Question number 21. The perimeter of a right angle triangle is 144 centimeter and its hypotenuse measures 65 centimeter. Find the length of other sides and calculate its area using Heron's formula. इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 20 की तरह गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल और उस ट्राइंगल का पैरामीटर गिवन है और उसकी हाइपोटेन्यूज 65 सेंटीमीटर है और हमें उसकी अदर साइड्स जो हैं जो परपेंडिकुलर और बेस हैं उनको फाइंड करना है। आफ्टर दैट कैलकुलेट द एरिया बाय यूजिंग द हीरोन फार्मूला और फिर हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हुए हमें एरिया फाइंड करना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें सबसे पहले गिवन है वो है हमारा पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन चीज़ हमने लिख लिया। उसके बाद हमें गिवन है कि पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 144 सेंटीमीटर। देन हाइपोटेन्यूज इज 65 सेंटीमीटर। दो चीज़ें हमें गिवन है तो हम लोगों ने मान लिया फर्स्ट साइड ए मीन्स परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस एंड सी मतलब हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज गिवन है 65 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर क्या होता है? द सम ऑफ थ्री साइड्स। सम ऑफ थ्री साइड्स मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 144। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज से मैंने ये डायग्राम बना लिया है। अब परपेंडिकुलर फाइंड आउट नहीं है, बेस फाइंड आउट नहीं है, बट हाइपोटेन्यूज 65 है तो हाइपोटेन्यूज 65 लिख लिया इक्वल्स टू 144 एज इट इज। देन परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल्स टू 144 माइनस 65 को जब प्लस था इधर लाए तो माइनस का हो गया तो 144 माइनस 65 इट इज 79 माइनस बी। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। बी कैसे आया माइनस का हो गया इधर? समझ में आया क्योंकि प्लस का था, दूसरी ओर शिफ्ट किया हम लोगों ने, ये माइनस का आ गया। ये आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए पहले ही। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये क्या होता है? पाइथागोरन थ्योरम का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है क्या? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये आ गया 65 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रख दी 65, देन 65 का स्क्वायर। देन परपेंडिकुलर की वैल्यू आई थी इक्वेशन नंबर 1 से 79 माइनस बी से। तो यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया परपेंडिकुलर की वैल्यू 79 माइनस बी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह वैल्यू पुट कर दिया और उसके होल स्क्वायर तो चढ़ा दिया। बी स्क्वायर एज इट इज 65 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर लिख दिया। देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। द होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए मीन्स 79, बी मीन्स बी। तो ए स्क्वायर मीन्स 79 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 79, बी की जगह बी, प्लस बी स्क्वायर एज इट इज 65 का स्क्वायर 4225 यानी कि 4225। द स्क्वायर ऑफ 79 इज 6241 प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को ऐड कर दिया तो 2b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 79 एज इट इज इंटू बी एज इट इज 4225 एज इट इज। अब 2b स्क्वायर ये उतार लिया माइनस 2 इंटू 79 इंटू बी एज इट इज लिख लिया, कोई चेंज नहीं किया। 4225 एज इट इज। इस 6241 को उठाकर दूसरी ओर शिफ्ट कर लिया। जब दूसरी ओर शिफ्ट कर लिया तो हमने क्या देख लिया कि वो सब्ट्रैक्ट होंगे तो ग्रेटर नंबर में से
स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, माइनस 2016। अब यहाँ से हमने क्या देखा, 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 2b² में से 2 कॉमन लिया तो b² बच गया, माइनस 2 यहाँ से कॉमन लिया तो 79b बच गया, इस रिमेन। नाउ b² माइनस 79b इक्वल्स टू 2016 एज इट इज, और जो इनटू में 2 था वो अपॉन में आ गया। इससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। जब 2 से डिवाइड किया तो हम लोगों को यहाँ क्या दिख रहा है, b² माइनस 79b माइनस 1008 यानी 1008, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि b² माइनस 79b एज इट इज, माइनस के 1008 है, उसको इस दूसरी ओर शिफ्ट किया तो प्लस के हो गए, इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया हमका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्लस का है 1008, तो हम लोगों ने क्या किया, 1008 को लिखा और उसके फैक्टर निकाल लिए। 2 5 ज़ा 10, 0 0, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा, then 2 5 ज़ा and 2 2 ज़ा, then once again 2 1 ज़ा 2 and 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, then 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 and 3 2 ज़ा 6 and 3 1 ज़ा 3, then 3 7 ज़ा 21 and 7 1 ज़ा 7. These are the factors. अब इन फैक्टर्स से हमें मिडिल नंबर को बनाना है ऐड करने पर। तो 79 आना चाहिए ऐड करने पर। ऐसा हम लोग क्या करें, तो हम लोगों ने क्या किया, फैक्टर किया। तो 79 के ऐसे फैक्टर करने, 79 बनाने के लिए ऐसे फैक्टर ढूंढना पड़ेंगे जिनसे हम लोगों की वैल्यू क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए नंबर। तो टू स्प्लिट द नंबर, 7 3 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63, देन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब 63 और 16 को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा अपना 79। तो 79 को हमने ब्रेक कर दिया 63 प्लस 16 में, मीन्स स्प्लिट कर दिया। b² एज इट इज माइनस प्लस माइनस 63 का मल्टीप्लाई b में 63b माइनस प्लस माइनस 16b प्लस 108 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन लिया b तो आया b माइनस 63, 16 कॉमन लिया तो b माइनस 63, b माइनस 63 और b माइनस 63 कॉमन है तो b एज इट इज माइनस 16 एज इट इज इक्वल्स टू 0। तो b माइनस 63 एंड b माइनस 16 इसके फैक्टर हुए। एक बार इसके इक्वल में 0 रखेंगे, एक बार b माइनस 16 के इक्वल में 0 रखेंगे। तो b माइनस 63 इक्वल्स टू 0, b माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो b की माइनस 63 था, इसको यहाँ से शिफ्ट किया तो ये हो गया प्लस का। तो b इक्वल्स टू 63, b इक्वल्स टू 16। अब 63 और 16 में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन मैंने ग्रेटर वैल्यू इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि परपेंडिकुलर स्मॉल होता है और बेस ग्रेटर होता है, इसलिए मैंने ग्रेटर वैल्यू को चूज़ किया हुआ है। इसलिए मैंने परपेंडिकुलर स्मॉल निकालने के लिए, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या था अपने पास, फॉर्मूला था। परपेंडिकुलर इक्वल्स टू फॉर्मूला था हमारे पास, बन के आया था इक्वेशन नंबर 1, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया था क्या, p इक्वल्स टू 79 माइनस b। अब यहाँ पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 79 माइनस b की वैल्यू रख दी 63, ये आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोगों को जब परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया 73 माइनस बी, इक्वेशन नंबर 1 थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने जब b की वैल्यू प्लेस किया तो 63 रख दिया। अब p इक्वल्स टू आ गया 79 माइनस 63, सो p की वैल्यू आ गई 16। देन a इक्वल्स टू p, तो p की वैल्यू 16, b इक्वल्स टू b था और b की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू 69, c इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज h था
उसकी वैल्यू 65 थी। अब आपको पता है कि अगर हम लोगों को सेमी पैरामीटर निकालना हो एस, तो क्या होता है, पैरामीटर का हाफ होता है, यानी सेमी पैरामीटर कहते हैं उसको। सेमी पैरामीटर मतलब पैरामीटर का हाफ। तो पैरामीटर 144 था, अपॉन में 2, इसे 2 से डिवाइड करेंगे 72 आ जाएगा। और अब आपको हीरोन फार्मूला आता है, ठीक है ना। तो आप हीरोन फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हीरोन फार्मूला के यूज़ के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, देन स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ एस 72 इंटू 72 माइनस ए यानी 16, 72 माइनस बी यानी 63, 72 माइनस सी यानी कि 65, देन 72 इंटू 72 माइनस 16 56, 72 माइनस 63 9, 72 माइनस 65 7। 72 के फैक्टर करेंगे, 9 8 जा 72 होता है, देन 8 7 जा 56, 9 एज इट इज़ 7 एज इट इज़। मैंने ऐसे फैक्टर मतलब फैक्टर और भी छोटे कर सकते थे, हम प्राइम फैक्टर्स भी कर सकते थे, बट हम लोगों को ऐसे फैक्टर करना है जिससे कि बस उसके स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर्स आए उनके पेयर बन जाए, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि छोटे 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 ऐसे ब्रेकेज कर देते, बहुत समय ले लेते, है ना। तो यहाँ पे समय भी कम जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो फर्स्ट पेयर किसका बना, 9 का, सेकंड पेयर 8 का और थर्ड पेयर 7 का। तो 9 8 7, देन 7 इन 9 इंटू 8, 9 8 जा कितना होता है 72 इंटू 7 एज इट इज़। 72 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 2 जा 14 की 4, कैरी कितना हुआ 1, 7 7 जा 49, मैं 1 कैरी वाला ऐड कर दिया तो हो गया 50। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस सम।